दे दिए पेपर वेपर दिए सब लोग? ठीक गया है? नहीं गया? क्वेश्चन रिपीट? अरे मैं चेंज कराया था उसको। नहीं नहीं, उसको मैं चेंज कराया था, तो 16 नंबर का क्वेश्चन था जिसको चेंज करना था, तो अब वो टाइपिस्ट जो है उसने 17 नंबर का चेंज कर दिया। अब मैं जल्दी में था, उसी दिन पेपर बनाया था, तो मैं चेक नहीं कर पाया दोबारा, तो इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। कोई नहीं, आपको दोनों बार का नंबर मिल जाएगा, है ना? जिसने बनाया होगा, जिसने नहीं बनाया होगा उसका दोनों गया है। ये कहाँ से आ गया है? अच्छा, आज बुलाया था? अच्छा चलो, कहाँ तक हो गया था बेटा? निकालो, कॉपी निकालो। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो बेटा हम लोग ना सेल पढ़ रहे हैं भैया, है ना? और सेल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं एक होता है एनोड और एक, बेटा बातचीत ही करेंगे, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है। अच्छा, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हैं, एक दूसरे के उल्टे। तो अगर किसी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना पॉजिटिव होगा उसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव होगा, है ना? उल्टा हो जाएगा। समझ आया? ठीक। अब मैंने देखो भैया, जब मैं ये पढ़ा रहे थे, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, क्या लिखा है मैंने? सेल पोटेंशियल, है ना? एक तो लिखा है सेल पोटेंशियल, और एक इसी का नाम लिखा है मैंने, क्या? ईएमएफ ऑफ सेल, है ना? अब ये ईएमएफ ऑफ सेल, अब ये फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो क्या इसको? नहीं पढ़ो? फिजिक्स में भी पढ़ोगे इसको। तो अब ये ईएमएफ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं शुरू में। तो अब ये ईएमएफ मेरे कभी समझ में ही नहीं आया क्या होता है करके, इसका फुल फॉर्म लिखा दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फिजिक्स में जब मैं तैयारी कर रहा था, आपकी उम्र का था, तो फिजिक्स वालों ने लिखा दिया इलेक्ट्रो, मतलब मैं, केमिस्ट्री वालों ने लिखा दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिजिक्स वालों ने समझाया ये क्या होता है करके, लेकिन वो जिस दिन फिजिक्स वालों ने समझाया उस दिन मेरे कोई इंपॉर्टेंट काम रहा होगा, कोई बड़ा, है ना, मीटिंग थी मेरी बड़ी किसी कंपनी से। जैसे आप लोग नहीं आ पाते हो बहुत अर्जेंट काम है, वैसे मैं भी नहीं आ पाया था उस दिन क्लास में, तो मेरे समझ नहीं आया ये क्या है करके। ये बात बता रहा हूं मैं 2008-9 की। 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2014 तक के मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, पढ़ लो फिजिक्स में पढ़ाते हैं करके। 2014 में मैंने एलएन ज्वाइन किया, तो अब वो वहाँ गया तो उन्होंने क्लास दी, बोले सर ये आपकी क्लास है, ये एक बैच इंग्लिश मीडियम का है, एक बैच हिंदी मीडियम का है। तो मैंने बोला भैया मैं तो बचपन से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हूँ, है ना, बॉर्न एंड बॉट अप इन रायपुर, है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मैं तो हिंदी जानता ही नहीं। तो उन्होंने एक कोरा कागज दिया, बोले लो इसमें रेजिग्नेशन लिख दो करके, कल से मत आना, हमको दोनों वाला चाहिए, टीचर हिंदी इंग्लिश वाला। तो बोला पागल है क्या, नौकरी लगी छोड़ूंगा थोड़ी, घर वर से आ गया हूँ इतना दूर, कोटा तक आ गया हूँ रायपुर से। तो बोले, मैंने बोला क्या करूं करके, तो बोले हिंदी की किताब ले जाओ, पढ़ो और करो। तो पूरा 1 साल मैंने इंग्लिश का, इंग्लिश तो अपने पास था ही, नोट्स हिंदी वाले से देख के नाम लिखते थे सबका, और नाम लिख लिख के उसको पढ़ाते। जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जहाँ लिखा है उसके नीचे ब्रैकेट में अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऑस्मोसिस को कहते हैं परासरण, तो वहां लिख दिया परासरण। समझ में आ रहा है? तो वो सब लिख लिख के अपन पढ़ाए। तो जब यहां पहुंचा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका हिंदी जब मैंने पढ़ा तो इसका हिंदी मेरे को मिला विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, बड़ा होगा ना विद्युत, विद्युत बोर्ड, है ना? अरे बिजली बोर्ड को क्या विद्युत बोर्ड कहते हैं ना, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, विद्युत बोलते हैं उसको। मोटिव यानी क्या लिखा है, वाहक, और फोर्स यानी क्या हो गया, बल। तो विद्युत तो मेरे को समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी मेरे को आ गया समझ में। वाहक से मेरे को पता चल गया गणेश जी वाहन कौन है, चूहा,
पढ़ते हैं ना गणेश जी वाहक चूहा है करके। वाहक का क्या काम है? यहां से वहां लेके जाना। विद्युत वाहक बल, इसका क्या काम है? बिजली को यहां से वहां लेके जाना, मतलब बिजली का फ्लो कराना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती? पानी क्यों फ्लो होता है? हाइट का डिफरेंस होता है, ऊंचाई से डालो तो नीचे आ जाता है। हीट क्यों फ्लो होती है? एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी को रख दो आपस में, तो गर्म बॉडी से हीट कहां जाने लगेगी? ठंडी बॉडी। तो पानी के फ्लो का कारण है डिफरेंस ऑफ हाइट, हीट के फ्लो का कारण है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का क्या कारण? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो ये क्या चीज है कुल मिला के? सेल पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको कैसे समझा हमने? देखो इसको ऐसे समझेंगे, एक मेरे पास नंबर लाइन देखी आपने सबने, बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। मैं हाँ मतलब जहां भी है ना। अच्छा इधर पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, तो मेरे को नहीं पता, मैं मैथ्स वाला नहीं हूं है ना। तो मैंने ऐसे मान लिया कि ये जो है भैया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या चीज है ये? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस तरफ है, इस तरफ क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पे। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया कि दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और मैंने इस पॉइंट को मान लिया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या? कैथोड। समझ में आए? तो ये एनोड पे होने वाले ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है, ये कैथोड पे होने वाले रिडक्शन का पोटेंशियल है। कैथोड एनोड एक सेल के भाग है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो। पूरे सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ। समझ में आया? पक्का? ठीक, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये 0 हो गया, ये वाली वैल्यू क्या है भैया? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये वाली वैल्यू क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मेरे को ये पूरा निकालना है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ईएमएफ ऑफ सेल, या इसी को कह लेते हैं अपन लोग सेल पोटेंशियल, बराबर क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आया कैसे आया? दोनों के बीच का ऐड हो गया। पक्का? ठीक। अब थोड़ा यार इसको ऊपर कर देते, दिखेगा नहीं तो, है ना? दिख रहा है अब? अच्छा अब इसको बताना मेरे को एक चीज को। मेरे पास में है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और मेरे पास में है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड ही, दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मतलब दोनों में क्या रिलेशन आएगा? एक माइनस साइन लग जाएगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, इसकी जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूं? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां आ जाएगा आपका सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आया यहां तक के? क्यों आया ऐसा? पक्का? ठीक। अब इधर देखना बेटा, क्या मोबाइल में नहीं देखना। इसको शॉर्ट में अपन लिखने वाले हैं ई सेल। क्या लिखने वाले हैं? ई सेल इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या लिखते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें कौन सा पोटेंशियल पुट कर रहे हैं? कैथोड माइनस एनोड में रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? कौन सा दिख रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल। यहां क्या पुट करेंगे अपन लोग? रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? अच्छा ऐसे ही एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान है क्या? क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जाओ पीछे ढूंढो जल्दी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पिछली क्लास में लिखा है, देखो जल्दी देख। कहां है कॉपी? कहां है?
उसकी डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस कहां निकाला गया है? स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आ गया भैया? तो जैसे ई सेल है या सेल पोटेंशियल है, ऐसे ही होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। समझ में आया? क्या है ये सेम चीज है, मगर कहां निकाली गई है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ में आया? अच्छा, इसको ई सेल से डिनोट करते हैं, इसको ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। ई नॉट क्या बता रहा है? क्या है? स्टैंडर्ड। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल पुट कर रहे थे, यहां क्या पुट करेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? पक्का? कैसे कैसे निकाला? फिर से समझो। ईएमएफ या सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल वो चीज है जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने एक ऐसी लाइन बना ली, एक तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक तरफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेल पोटेंशियल। अब ये पूरी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? इसको और इसको ऐड करके। तो यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह मैंने क्या लिख लिया? माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसको उठा के ऊपर पुट कर दिया, तो वो एडिशन की जगह क्या हो गया? अब सब्ट्रैक्शन हो गया। समझ में आया? और उसको लिख दिया नॉर्मल। समझ में आया? पक्का क्या किया? हो जाएगा। चलो फटाक से नोट करो तेजी से। तुम लोग इतने लंबे लंबे हो। हाँ, अरे यार तेरे को आ रही, हमें नहीं आ रही ना। हाँ, उसको उठा ले। ए बेटा बातचीत नहीं करो प्लीज। अभी 2-4 बारी प्लीज बोलूंगा मैं, फिर कूटना शुरू कर दूंगा। देख कम हुई तेरी है? ठीक। ए पीछे सामने पहली बेंच वालों, कुटाई हो जाएगा तुम लोग का। हाँ, आगे आगे चले जाओ ना, कौन रोक रहा है? तुम खाली पड़ा है। हो गया, लिख लिए सब? आगे समझ में आया तक के? दिखाना एक बार और, पीछे क्या क्या पढ़ा दिया था पीछे का, और ये लिखा दिया अभी ईएमएफ ना। चल अब आगे बढ़ेंगे भैया। अब मेरे को क्या करना है कि इमेजिन करो कि मैंने एक सेल बनाया है नी। ये सेल में मैंने यहाँ जिंक का रॉड ले लिया, यहाँ मैंने कॉपर का रॉड ले लिया, बीच में मैंने क्या किया? कॉपर का रॉड है, बीच में मैंने एक ठोक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। समझ में आ रहा है? ये इसको मैंने एक ठो वायर से जोड़ दिया। बहुत ऊंचा हो गया ये, पर नीचे आवे। हाँ, उतना ऊंचा हाथ नहीं पहुंच रहा था। हाँ, अब ये मैंने बना दिया। ठीक, मैं इस सेल का पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूँ। काय से मेजर करूँ? इंची टेप से मेजर हो जाएगा, है वर्नियर कैलिपर से। फिर पोटेंशियल मेजर करना है, काय से मेजर करूंगा? फिजिक्स पढ़ने वाले हो? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर क्या पता करता है? करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा डिटेक्ट करता है। एमीटर क्या पता करता है? करंट का कितना एम्पियर है, एमीटर नाम है। वोल्ट मीटर क्या पता करता है? वोल्टेज। तो मेरे को क्या पता करना है? वोल्टेज। कौन सा मीटर लगेगा? वोल्ट मीटर। मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। पता नहीं, वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने, है नहीं। तो यहाँ कोई रीडिंग आई, यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट की रीडिंग आ रही, कुछ आएगी ना रीडिंग, तो 2 वोल्ट की रीडिंग आ रही मान लो, है ना। ये 2 वोल्ट जो रीडिंग आ रही है, ये जिंक का पोटेंशियल है या कॉपर का पोटेंशियल है या क्या है? ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करता है वोल्ट मीटर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जिंक और कॉपर के सेल का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं 2 वोल्ट आया। आ गया समझ में? अब मैंने क्या किया, यहां से बेटा कॉपर का रॉड हटाया और कॉपर की जगह मैंने सिल्वर का रॉड लगा दिया। तो अब जिंक और सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल सेम आएगा या अलग आएगा? अलग आएगा। मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने
क्या किया, इसको हटाया और इसकी जगह मैंने अभी मान लो मैंने क्रोमियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो जिंक और क्रोमियम के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मान लो 4 वोल्ट आ गया। ऐसा मैं जिंक के साथ बाकी 118 एलिमेंट के लिए कर सकता हूं, केवल जिंक के साथ। समझ में आया? तो जिंक और जिंक के ही, जिसमें एक तरफ जिंक कांस्टेंट हो, बाजू वालों को चेंज कर करके मैं 118 सेल बना सकता हूं, उसका 118 पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैंने जिंक की जगह, अब जिंक को हटा दिया मैंने, और मैंने एक तरफ कॉपर कर दिया और एक तरफ क्रोमियम कर दिया। तो अब मैं कॉपर के लिए ऐसे फिर से बहुत सारे सेल बना सकता हूं। फिर मैंने वो कॉपर को हटा करके सिल्वर कर दिया, सिल्वर हटा के क्रोमियम कर दिया, क्रोमियम हटा के आयरन कर दिया। तो ऐसे में कितने सारे सेल बना सकता हूं? बहुत सारे, अनगिनत। सबका पोटेंशियल अलग अलग आएगा, वो पोटेंशियल मैं याद कर सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इस काम को सिंप्लीफाई कैसा किया जाए? तो एक आदमी ने सोचा कि अगर मेरे को यह पता चल जाए कि कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 3 वोल्ट है और क्रोमियम के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। मैं आसानी से निकाल लूंगा। तो ऐसे केस में मेरे को इतने सारे कपल बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं। ऐसे केस में मैं क्या करूं, मैं पता कर लूं कि जिंक का पोटेंशियल मान लो 3 वोल्ट है, कॉपर का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, सिल्वर का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, गोल्ड का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, क्रोमियम का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। ऐसा मेरे को अगर पता चल जाए तो मैं ऐसे केस में क्या कर सकता हूं, ये बता सकता हूं जिंक और कॉपर के सेल का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। जिंक और एजी के पोटेंशियल कितना होगा? 2 वोल्ट। जिंक और एयू का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। जिंक और क्रोमियम का कितना होगा? 2 वोल्ट। ऐसे करके मैं डिफरेंस निकाल के अपना काम कर सकता हूं। तो क्या अच्छा है कि मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पता करूं या एक इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता करूं? एक इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता करना मेरे लिए आगे का काम आसान कर देगा। तो अब उसको मेजर करने के लिए एक इलेक्ट्रोड ले लिया साइंटिस्ट ने, और एक इलेक्ट्रोड लेने के बाद में जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, उसको डुबा दिया एक्वस ZnSO4 में, एक सिंगल इलेक्ट्रोड बना दिया। अब इसका पोटेंशियल काय से? वर्नियर कैलिपर से निकलेगा? नहीं। इसका भी पोटेंशियल काय से निकलेगा? वोल्ट मीटर से। तो इसने एक वोल्ट मीटर ले लिया। वोल्ट मीटर देखा है आप लोगों ने स्कूल में? कितना वायर निकलता है वोल्ट मीटर से? 2 वायर। एक वायर वहां जोड़ दिया, दूसरा वायर कहां जोड़ू? हवा में रहने दूं है? इससे जोड़ दूं? भाई तो कांच का बर्तन है, इसका कोई काम है क्या? नहीं। इससे लगाने से कोई फायदा है? नहीं। अच्छा, इसको उठा करके मैं यहां जोड़ दूं वापस, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में दोनों सेम पोटेंशियल है, करंट का फ्लो आधा। ये कितना सेल है? एक सेल है, आधा सेल? आधा सेल है। सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड जो है जिंक वाला, आप पीछे देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जहां ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में रिडक्शन होगा। तो वो क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और जब एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होगा तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आई बात? तो करंट का फ्लो होने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रोड चाहिए? 2। एक में ऑक्सीडेशन हो, एक में रिडक्शन हो, एक लूज करे दूसरा गेन करे। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? है? सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसमें करंट का फ्लो ही नहीं हो। करंट का फ्लो कराने के लिए एक लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। समझ में आई बात? पक्का? ठीक। तो लिखेंगे नोट करके, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, it is not possible to determine absolute value, it is not possible to determine absolute value of electrode potential, it is not possible to determine absolute value of electrode potential of a single electrode, of a single electrode. Only potential difference
only potential difference between two electrodes, only potential difference between two electrodes can be determined, only potential difference between two electrodes can be determined experimentally, can be determined experimentally. नहीं लिख पा रहा, अच्छे से लिख, एक्सपेरिमेंटली। समझ में आया पक्का? ठीक। तो अब नहीं निकाल सकते। अच्छा, इमेजिन करो कि अगर मेरे को ये पता चल जाए, देखना एक इलेक्ट्रोड मैंने यहां लगाया, कोई सा कॉपर का लगाया मैंने मान लो, और कॉपर का पोटेंशियल मेरे को पता चल गया है कि ये 3 वोल्ट है, और यहां जो डिफरेंस दिखा रहा है ये मेरे को पता है 3 वोल्ट है, यहां जो डिफरेंस दिखा रहा है वो 2 वोल्ट है। ठीक, इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है? या तो 1 वोल्ट हो सकता है या तो 5 वोल्ट हो सकता है, यही होगा। अच्छा, इसका पोटेंशियल कम होगा क्योंकि मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। ये कैथोड है, इसमें रिडक्शन होगा, और ये वाला एनोड है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इसका 3 वोल्ट है तो इसका 5 वोल्ट होगा या 1 वोल्ट होगा? 1 वोल्ट। तो मेरे को अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल जाए 3 वोल्ट है, और वोल्ट मीटर लगा लूं मैं दूसरे के साथ, तो मैं जोड़ करके वोल्ट मीटर की रीडिंग के हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूं कि दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा। मैं एक इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरे को एक का भी पता चल जाए तो फिर मैं उसके साथ बदल बदल के, जोड़ जोड़ के बाकी सब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकता हूं। समझ में आ गई बात? कब होगा? जब मैं जोड़ते जाऊं। समझ में आ रही बात? पक्का? ठीक। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहां से लाए? 3 वोल्ट तो मैंने आपको बताया। तो एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहां से लाए? तो एक बार पूछा तो एक बच्चा कह रहा है सर बुक में देख लो, एनसीईआरटी में सबका दिया है। लेकिन एनसीईआरटी में छपने से पहले कहीं से तो आया होगा, तो सर किसी बड़ी बुक में देख लो। तो मैं बात कर रहा हूं आपकी उस साइंटिस्ट की, पहले साइंटिस्ट की, जिसने खोज की होगी और जो ये सोचा होगा कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल लूं, लेकिन उसको ये समझ में आया होगा एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अकेले निकालना पॉसिबल नहीं। तो उसने ये सोचा होगा कहीं से मेरे को एक भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मिल जाए तो फिर मैं बाकी सारी दुनिया का पोटेंशियल उसके साथ जोड़ जोड़ के फाइंड कर सकता हूं। तो सोचा होगा एक का मिल जाए कहीं, और सबसे पहला साइंटिस्ट है, उसके पहले किसी ने सोचा ही नहीं है। किसी किताब में मिलेगा क्या? नहीं। बहुत परेशान हो गया बेचारा, भयंकर, क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिरी में जो है हिमालय पर चढ़ गए, है ना? है मेरे को क्या है, मैं पैदा ही नहीं हुआ था तब, मैं छोटा मोटा आदमी हूं। तो वो हिमालय पे, कहानी पढ़ी मैंने उसकी, हिमालय पे चढ़ गया, हिमालय पे चढ़ गया और एक पैर पे खड़ा हो गए, हाथ ऊपर करके, वो जो है सीधा बैठ पे, वो एक पैर पे खड़ा हो गया, तू 2 पैर बैठ नहीं पा रहा। तो वो ऐसे करके, है ना, ऊपर जो है तपस्या करने लगा भगवान जी की, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बुलाने लगा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बोल बेटा क्या चाहता है करके, तेरे को अमर अमर कर दूं? तो बोले नहीं, अमर अमर नहीं होना है ब्रह्मा जी, ये सब बकवास बात है, आप केवल किसी, ए बेटा बातचीत नहीं करो, या तुम लोग पढ़ा लो या मेरे को पढ़ा ले लो। तो बोले पैसा दियो तुम लोग मेरे से पढ़ लो, है ना। तो बोले ब्रह्मा जी आप केवल किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बता दो मेरे को, सच्ची बात है, आपको मजाक लग रहा होगा, है ना। तो ब्रह्मा जी बोले एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, बोले पोटेंशियल थोड़ा बहुत पढ़ा हूं यार मैं 10वीं में, वोल्ट मीटर से लगा पता कर ले करके, कितना बड़ा बात है। बोले ब्रह्मा जी वो एक में तो क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो रहा है, करंट नहीं जा पा रहा है। बहुत देर लोग बैठ के दोनों चर्चा किए कैसे करें करके, तो आखिरी में क्या समझ में आया, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं। तो ब्रह्मा जी ने बोले भाई ये सब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, तू बता तू अमर होएगा क्या? तो मैं अभी ऐसे चुटकी बजाऊंगा, तथास्तु बोलूंगा, तू अमर हो जाएगा। या तू बोल तेरे को ऐसा बनना है कि तेरे को कोई दिन में ना मार सके, कोई रात में ना मार सके, कोई इंसान ना मार सके, कोई जानवर ना मार सके, कुछ इस टाइप का बनना है तो बता, मैं तेरे वो कर देता हूं करके। तो बोले नहीं वो तो नहीं, आप एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताओ और चले जाओ करके। तो ब्रह्मा जी बोले वो नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूं करके ब्रह्मा जी चल दिए।
अब ये बेचारा फिर अकेले हो गया, फिर खड़ा हो गया ऐसे करके, फिर प्रार्थना करने लगा जोर जोर से ब्रह्मा जी की। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, ब्रह्मा जी नीचे ही नहीं आ रहे। ऊपर स्वर्ग में बाकी देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। डोल जाता था ना पहले के जमाने में, पिक्चरों में देखा होगा आपने। तो सिंहासन डोलने लगा तो बाकी के देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी बुला रहा है, आप जा क्यों नहीं रहे हो? तो बोले यार वो उल्टी सीधी बात करता है करके। बोले पोटेंशियल वोटेंशियल पूछ रहा है, मैं कहाँ से बताऊंगा यार। वो बोले कि अमर अमर होना है तो मैं कर दूं। तो बोले आप लोगों ने, बाकी देवताओं ने बोला कि आप पृथ्वी के रचयिता हैं, आपने सब चीज का रचना की है, तो आप तो बता ही सकते हो। बोले यार पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं बता सकता करके। बहुत रोग आके धक्का उक्का दे के ब्रह्मा जी के हाथ पैर जोड़ के बाकी देवताओं ने भेजा कि जाओ। बोले नहीं, पूरा सिंहासन डोलने लगा है सब। ब्रह्मा जी वापस आए नीचे उसके पास। बोले हाँ भाई क्या हो गया? बोले ब्रह्मा जी वही अपने तो पुराना ही दुख है, इसको बता दो करके, इसका डेरिवेशन कर दो कैसे होगा करके। हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले हो भी नहीं सकता करके। तो बोले ब्रह्मा जी कोई रास्ता ही बता दो आप, मैं क्या करूं? तो बोले हाँ अब तूने सही चीज बोली, रास्ता तेरे को बता देता हूं। तो बोले बताओ क्या करें? तो बोले बता, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल है कि नहीं है? बोले नहीं। तू निकाल पाएगा? नहीं। बोले और कोई साइंटिस्ट निकाल पाएगा? नहीं। बोले जब कोई नहीं निकाल सकता है तब तो चुपचाप खुद भी बोल दे। किसको पता चल रहा? बोल दे 5 वोल्ट है। कोई बोलेगा 5 वोल्ट नहीं है, तो बोलना तू निकाल के बता। तो अपन तो जानते हैं क्यों नहीं निकाल पाएगा, तो अपन इसको 5 वोल्ट बोल देते हैं। बोले हाँ यार ब्रह्मा जी ये तो बढ़िया बात है। बोले 5 वोल्ट भी मत बोल, तू एक इलेक्ट्रोड बना अपने मन का कोई, और उसका पोटेंशियल जो है अपने मन का बना कुछ भी, इसका पोटेंशियल 0 मान ले। जब तू इसका पोटेंशियल 0 मान लेगा, 1 मिनट ना, और इसको तू किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ेगा, है ना, इसको एक्स इलेक्ट्रोड से जोड़ेगा, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट तूने मान लिया, तो यहां जो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी होगी? दूसरे वाले की, क्योंकि इसको तो हमने कितना मान लिया है? 0। तो ऐसा ब्रह्मा जी बोल के उसको चले गए। बोले हाँ ब्रह्मा जी मैं एक को 0 मान लेता हूं। तो उसने फिर एक इलेक्ट्रोड बनाया जिसको उसने नाम दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जिसके रेफरेंस से उसने क्या किया, बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल फाइंड किया। समझ में आ गई भैया पक्का बात? उसको कितना मान लिया उसने? 0 मानने से क्या फायदा हुआ अपने को? वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आ रही किसकी होगी? दूसरे वाले। समझ में आ गया पक्का? ठीक। तो हेडिंग डालेंगे भैया रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड सबसे पहला, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। और प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसने माना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको माना? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में लिखेंगे शी, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। समझ आ गया पक्का? ये नाम रखा उसने। ब्रह्मा जी ने क्या बोले? कोई सा भी इलेक्ट्रोड ले और उसका पोटेंशियल कितना मान ले? 0 वोल्ट। तो उसने काय का इलेक्ट्रोड बना लिया? हाइड्रोजन। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड का मतलब होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं भैया? सबसे पहला टेम्परेचर कितना होता है बताओ जरा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। अच्छा, प्रेशर कितना होता है? 1 atm या 1 बार। और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन सीधा लिख दे रहा हूं कितनी होती? 1 मोलर। यहां तक क्या गया समझ में? स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां किसका इलेक्ट्रोड बनाया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है किसी को पता है? इलेक्ट्रोड, जाओ इस चैप्टर जहां शुरू हुआ है चैप्टर खोलो जरा, हेडिंग देखो कहां क्या डली है। हाँ, सबसे पहला क्या लिखा है? इलेक्ट्रोड लिखा है। क्या होता है इलेक्ट्रोड? a metal rod dipped in aqueous solution of its own ion। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक मेटल का रॉड होता है
जिसको काय में डुबा देते हैं उसी के आयंस। अब ये रॉड काय का बनाना है, यहां मेरे को गोल्ड का बनाना है, प्लेटिनम का बनाना है, हाइड्रोजन का बनाना है। समझ में आ गया? हाइड्रोजन देखिए आप लोगों ने, सुनी है हाइड्रोजन कैसी होती है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? गैस है। उसको ब्रह्मा जी बोल के गए कि जा बेटा कोई सा भी इलेक्ट्रोड बना ले। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल का रॉड। काय का बनाने आ गया वो? हाइड्रोजन का, जो कि क्या है? गैस। पागल हो गया था ऊपर रह रहे, है नहीं? अब बना लिया हाइड्रोजन का। अब गैस का रॉड बनाना है, रॉड सॉलिडिफाई करना है गैस को। कैसे करें? ठंडा करके सॉलिडिफाई करेंगे, गर्म करके? ठंडा करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा ना। लिक्विड पहले, गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा। ठंडा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बहुत ठंडा करना पड़ेगा, बहुत भयंकर ठंडा करना है। कितने टेम्परेचर तक? 25 डिग्री। 25 डिग्री से नीचे क्यों नहीं जा सकते? कौन सी कंडीशन है? स्टैंडर्ड कंडीशन है। कौन? तू पहले आया ना, एक दो बार आया ना? काहे हंस रहा है? उसको देख के अच्छा लगता है? जा जा जा। काहे हंस रहा है? देख देख के मत देख उसको, हंस हंस के मत देख, इधर देख बोर्ड की ओर, है ना? फिर नहीं तेरे को समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना? फिर तू बाहर जाके रोएगा, है ना? उसको देख के हंस। तू काहे उसको देख के हंस रहा है? वैसे बाहर गलत बात तो फैलती फिर बाहर, है ना? हाँ, तो ये जो भी एक दूसरे को देख के हंसेगा उस पर लागू होगी बेटा, है ना? हाँ, हंसे नहीं एक दूसरे को देख के। हाँ, इधर देखे बोर्ड पे। क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या बनाना है अपने को? हाइड्रोजन का रॉड। और हाइड्रोजन क्या है? गैस। कैसे बनेगा रॉड? ठंडा करके। कितने डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं? 25 से नीचे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंडीशन कैसी है? स्टैंडर्ड। और कैसे सॉलिडिफाई कर सकते हैं? बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के। मैक्सिमम प्रेशर कितना लगा सकते हैं? 1 बार में हम लोग बैठे, मतलब जो कंडीशन है हमारे पास, उस कंडीशन में हाइड्रोजन का गैस बने, मतलब सॉलिड बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले तू कोई सा भी बना ले। तो मनुष्य काय का बना लिया? हाइड्रोजन। बन ही नहीं रहा उससे। अब कैसे करूं? तो अब उसने किसी से पूछा क्या करूं और करके, तो उसको एक दो आइडियाज और मिले। आओ चलो एक दो आइडियाज कैसे कैसे बनाएगा ये, उसको समझते हैं अपन लोग। इसको मिटा ले। एक मेटल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेटिनम, पिछले साल पढ़ा होगा। निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजिनेशन का रिएजेंट था, याद है क्या थोड़ा बहुत? इसमें जो प्लेटिनम होता है ना, इसके 4 हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं? 4। तो ये चारों हाथ में और दूसरे प्लेटिनम से जुड़ा होता है, ऐसे करके दूसरे प्लेटिनम एटम से ऐसे करके जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा आप बनाते जाओ जितना दूर तक आप में श्रद्धा हो, है ना? हमारे में तो है ही नहीं सर। ऐसे आप इसको बनाते जाओ। समझ में आ गया? ठीक। अब जरा ये बीच वाले प्लेट, जल्दी से जल्दी, ये बीच वाले प्लेटिनम को देखो। बीच वाले, इसके चारों हाथ क्या दिख रहे हैं? सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। चारों हाथ सेटिस्फाइड दिख रहे हैं, जुड़े हुए प्लेटिनम से। ये सरफेस वाले प्लेटिनम को देखो। इन सरफेस वाले प्लेटिनम के पास पाई जाती हैं फ्री वैलेंसीज। क्या पाई जाती हैं? फ्री वैलेंसी। अब ये जो फ्री वैलेंसी है, इसके ऊपर कोई भी गैस आकर के चिपक जाती है। हाइड्रोजन चिपक गया, जो गैस प्रोवाइड करोगे आप, वो गैस इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगी। समझ में आया भैया? खाली जगह चिपक जाएगी। समझ आया यहां तक के पक्का? तो अब उसने क्या किया, इसको अपन वापस आ जाएंगे। उसने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया? एक प्लेटिनम का वायर लिया। काय का वायर लिया? प्लेटिनम। इस प्लेटिनम वायर के नीचे यहां पर उसने एक प्लेटिनम की स्ट्रिप ली, कोटेड विथ पाउडर्ड प्लेटिनम। काय का कोटिंग कर दिया? पाउडर्ड प्लेटिनम। पाउडर्ड प्लेटिनम का ऐसे कोटिंग, अरे वो मिटाने वाला कहां से आ गया? पाउडर्ड प्लेटिनम का क्या कर दिया? ऐसे करके कोटिंग कर दिया। ऐसे कोटिंग करने से क्या होगा? छोटा छोटा दाना, वो देखा आपने सैंड पेपर देखा, रेत माल, उसके ऊपर क्या होता है? रेत के पार्टिकल का कोटिंग, उससे वो सरफेस स्मूथ हो जाता है, रफ हो जाता है, रफ हो जाता है। रफ हो गया तो क्या हो गया? अभी जैसे ये स्मूथ सरफेस है, तो ये सरफेस एरिया इतना हो गया। अब ये रफ सरफेस हो जाएगा
तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो सरफेस एरिया बढ़ गया इसका। इस पूरे सेटअप को उठा करके उसने एक कांच की ट्यूब में डाल दिया। काय में डाल दिया? कांच की ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब में दो ठोक एंड पे छेद कर दिया। एक छेद यहां कर दिया, एक छेद यहां कर दिया। यहां से उसने जो है एक रास्ता बनाया। इस रास्ते से वो अंदर डाल रहा है हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर रखा है 1 बार। ठीक, अब हाइड्रोजन गैस यहां से जब अंदर जाएगी, बाहर क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम के सरफेस की वैलेंसीज कैसी हैं? खाली। तो जब इस पे हाइड्रोजन गैस जाएगी तो हाइड्रोजन गैस चारों तरफ से चिपक जाएगी, और चिपक जाएगी तो बाहर से काहे का दिखेगा? हाइड्रोजन का या प्लेटिनम का? हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन को बाहर चिपका लिया, यहां चिपक गया, ये एक रास्ता बना लिया, यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर आ गई। समझ में आ गया? ये रॉड काहे का बन गया? प्लेटिनम का है कि हाइड्रोजन का हो गया है? हाइड्रोजन का। बाहर से देखने से मतलब है, अंदर से नहीं। बाहर से काहे का दिख रहा है? हाइड्रोजन। समझ आ गया? हाइड्रोजन का रॉड हो गया। अब क्या होता है इलेक्ट्रोड? इट इज अ मेटल रॉड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। हाइड्रोजन का रॉड बन गया। अब क्या चाहिए मेरे को? हाइड्रोजन का आयन। हाइड्रोजन का आयन कौन सा आप यूजुअली देखे हो, H प्लस या H माइनस? H प्लस। H प्लस कौन, अरे भाई बड़ा हो गया जी, हाँ। H प्लस आयन कौन देता है? एसिड देता है, बेस देता है? एसिड। तो उसने क्या किया, इस पूरे सेटअप को उठा करके एसिडिक सॉल्यूशन में डुबो दिया। कोई सा भी एसिड ले लिया, एसिडिक सॉल्यूशन में डुबा दिया। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक। और एसिडिक सॉल्यूशन से कौन सा आयन आएगा? H प्लस। अब ये बताओ कंसंट्रेशन कितनी होगी H प्लस आयन की? 1 मोलर ही क्यों होगी? क्योंकि कंडीशन कैसी है? स्टैंडर्ड। तो इस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इन कंडीशन पे 1 बार H प्लस आयन के अंदर, तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कितना मान लिया उसने? 0। आर्बिटरीली 0 मान लिया। अब रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका? -0। -0 कितना होगा? 0। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, दोनों ही पोटेंशियल कितने हो गए? 0। बन जाएगा पक्का? ठीक, चलो लो ये वाले को नोट करो जल्दी से, यहां से नोट करना शुरू करो। स्टैंडर्ड कंडीशन और एक चित्र बनाओ। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि सरफेस पे ही रिएक्शन होता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतना अच्छे से होगा। ठीक, अपन जब साबुन को पानी में डालते हैं तो साबुन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, घुल रहा है उसमें। कहां से घुल रहा है? सरफेस से, बाहर से। तो जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। जो गैस डालेंगे अपन, हाँ सब नॉन स्पेसिफिक, एडजॉर्प्शन बोलते हैं उसको, सिलेबस से हट गया है। हाँ, जो गैस डालोगे सब चिपक जाएगी। हाँ हाँ, फिर इसी से ही निकाले हैं सब। लिख लिए? यहां तक बना लिए सब? हाँ बस हो गया सबका। बढ़ाऊं आगे? चलो लो ये चित्र बनाओ। इसका, इस शी का पोटेंशियल कितना है? 0। मतलब इसके ऑक्सीडाइज होने की इच्छा कितनी? 0। रिड्यूस होने की इच्छा कितनी है? 0। इसकी सारी इच्छाएं कैसी हैं? 0। जैसे हाँ, मोह माया खत्म है, अपने काम आएगा ही। अभी जैसे मान लो आप किसी दोस्त के साथ गए मोमोज खाने के लिए, ठीक है, और दुकान वाले के पास एक ही प्लेट मोमोज बचा है, और वो बोल रहा है मोमोज नहीं है और मोमोज के अलावा और कुछ है, चाउमीन है बोल रहा है ना। अब आपकी मोमोज खाने की इच्छा है, आपकी ज्यादा है, दोस्त की कम है। अच्छा, दोनों मोमोज खाना चाहते हो तो दोनों में लड़ाई होगी। आपकी इच्छा ज्यादा है तो आप जीत जाओगे, मोमोज खा लोगे, दोस्त बेचारा चाउमीन खाएगा, है नहीं। लेकिन कई बार दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनकी खुद की इच्छा बिल्कुल, अच्छा कभी मान लो पैसे वो दे भी नहीं रहा है, आप ही दे रहे हो पार्टी, है ना। अब वो दुकान वाला बोल रहा है एक ही प्लेट मोमोज बचा है, तो अब वो मोमोज कौन खाएगा? आप खाओगे, चूंकि आप पार्टी दे रहे हो, है ना।
वो शेयरिंग वाला नहीं है अभी, ऐसे मान के चलो कि आप ही खा रहे हो, है ना। और दोस्त को क्या खिला दोगे आप? चाउमीन, है ना। उसकी खुद की इच्छा है, उसकी खुद की इच्छा क्या है बेटा? चटनी खिला देंगे कह रहा है ना। उसकी, आपका ऐसा दोस्त है जिसकी खुद की इच्छा जीरो है, कुछ नहीं, वो बोल रहा है लेन मैं तो कुछ भी खा लूंगा चलेगा करके, है ना। अब दुकान वाला बोल रहा है मोमोज एक ही प्लेट है, तो आप मोमोज खा लोगे और दूसरे क्या खिला दोगे? चाउमीन, चटनी नहीं चाउमीन, है ना। अच्छा, आपकी चाउमीन खाने की इच्छा है और तो आप चाउमीन खाओगे, दोस्त बेचारा मजबूरी में क्या खाएगा? मोमोज। मेरी बात आ रही समझ में? एक एक प्लेट अवेलेबल है, उसकी खुद की इच्छा क्या है? जीरो। वैसे ही कुछ यहां भी हो रहा है, इसकी खुद की इच्छा क्या है? जीरो। ये एक ही इलेक्ट्रोड है, यहां से जो ये वायर निकला है इसको ला करके अपन दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे अभी। अब इस इलेक्ट्रोड की अगर ऑक्सीडाइज होने की इच्छा है तो ये वाला क्या हो जाएगा? रिड्यूस, क्योंकि इसकी खुद की इच्छा क्या है? जीरो। ये वाला बोलेगा मैं रिड्यूस होऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। इसकी खुद की इच्छा क्या है? जीरो। दोनों काम कर सकता है ये, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस। तो लिखेंगे शी कैन गेट बोथ, शी कैन गेट बोथ ऑक्सीडाइज्ड as well as reduced. She can get both oxidized as well as reduced. दोनों ही काम कर सकता है she। तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो she क्या बनाएगा? एनोड। she has एनोड ऑक्सीडेशन के समय। इस समय H2 गैस जो हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, इसको कैसे समझाऊं यार, मैं यही यही करने की कोशिश करता हूं। कहां गया वो मेरा पेपर? ये है ना, हाँ, यही करने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आप लोग को यही समझ में आ जाए। इसको हटा देते हैं अपन और इसको अपन लोग थोड़ा सा उधर भेज देते हैं, छोटा करके यहाँ। ठीक है, अब इधर आ जाओ। देखना क्या कर सकता है शी, दोनों काम कर सकता है। शी एज एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या होगा? H2 गैस जो है, H2 गैस कौन सी वाली? ये वाली। ये H2 गैस जो है ये बनाएगा 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। देखना क्या होगा? H2 गैस यहां से आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्या बनाया? H प्लस आयन। वो H प्लस आयन जो बना वो कहां चला जाएगा? सॉल्यूशन में। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू होता हुआ कहां चला जाएगा? दूसरे इलेक्ट्रोड पे। वो इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा। समझ में आ गया भैया? ठीक। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? शी एस कैथोड। कैथोड मतलब रिडक्शन भी हो सकता है। अगर यहां रिडक्शन हो रहा है मतलब दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब वहां इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। समझ में आया? यहां से जा नहीं रहा, वो आ रहा इलेक्ट्रॉन नीचे से 2H प्लस आयन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे और कौन क्या बना लेंगे? बोलो, H2 गैस। वो H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? क्या क्या कर सकता है? एक तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो गया भैया? इसका रिडक्शन। समझ में आया? ठीक। नोट करो दोनों रिएक्शन को फटाक से। हो गया भैया? लिख लिए? अच्छा, ये शी में जो प्लेटिनम का वायर लग रहा है आप क्या घर में है प्लेटिनम का वायर है? प्लेटिनम कैसे आता हो? मिलता है? ये बाजार मिल जाएगा, आएंगे तो सिविक सेंटर में कहीं बाजार मिलेगा। प्लेटिनम सस्ता आता है महंगा आता है? गोल्ड से भी महंगा है। समझ में आ रहा है? तो प्लेटिनम का वायर चाहिए, आसानी से मिल जाएगा क्या? नहीं। तो ये सस्ता काम है महंगा काम? महंगा काम। अच्छा, दूसरा प्लेटिनम के वायर के साथ में प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्या बताया कि इसके ऊपर कौन सी गैस चिपक सकती है? कोई सी भी। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। जरा सा भी इंप्यूरिटी आया हाइड्रोजन गैस के अंदर तो दूसरा गैस आके चिपक जाएगा, और दूसरा गैस आके चिपक गया तो उसके इलेक्ट्रोड रहेगा काम का, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो लिखेंगे भैया। अच्छा, खराब हो गया तो क्या करना पड़ेगा? फिर इस वायर को फेंको, फिर नया वायर लाओ। आसान है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। तो लिखेंगे भैया मेंटेनेंस ऑफ शी
is very difficult. Maintenance of she is very difficult. Maintenance of she is very difficult because, बहुत मुश्किल है, because number one, platinum wire is expensive. Platinum wire is expensive. And it gets poisoned. Platinum wire is expensive and it gets poisoned even in presence of small amount of impurity. Even in presence of small amount of impurity. थोड़ा से भी impurity हुआ तो प्लेटिनम वायर गया. ठीक. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम है, ये जीरो कब तक है? जब तक स्टैंडर्ड कंडीशन में है तभी जीरो है. और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए प्रेशर कितना बना के रखना है? 1 बार. ये बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है, तो लिखना नंबर 2, हाइड्रोजन गैस has to be constantly maintained. Hydrogen gas has to be constantly maintained at a pressure of 1 bar. Hydrogen gas has to be constantly maintained at a pressure of 1 bar. लगातार 1 बार में मेंटेन करके रखना है. हाइड्रोजन गैस मिलती नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है. जितनी हाइड्रोजन गैस थी वो इतनी हल्की थी कि उड़ गई, ग्रेविटी पकड़ नहीं पाया. हाइड्रोजन गैस अभी मिलती है. कहां मिलती है पता है? वॉल्केनिक इरप्शंस में. तो अगर कोई शी को मेंटेन करना चाहता है तो उसको ज्वालामुखी के अंदर से आना पड़ेगा, तब जाके मेंटेन कर पाएगा. समझ आ रही बात? ठीक. इसीलिए आजकल लोग शी से ध्यान हटाकर ही की ओर देने लगे हैं, है नहीं? तो भाई साहब जो है, ये कार्यक्रम कैसा है? थोड़ा सा महंगा है. समझ आ रहा है? तो अब इससे कैसे बचा जाए, क्या कर रहे हैं आजकल, तो लिखेंगे therefore nowadays she is being replaced. जब खर्चा बढ़ जाता है तो आदमी रिप्लेस कर देता है. Therefore nowadays she is being replaced by secondary reference electrodes. She is being replaced by secondary reference electrodes such as number 1 CaLOMEL, कालूमल इलेक्ट्रोड. हाँ, मतलब कैलोमेल बोलो, कालूमल बोलो, आपके ऊपर. कैलोमेल लिख दिया बोर्ड पे, CaLOMEL, नाम भर याद रखना है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड. ठीक. दूसरा लिखेंगे नंबर 2, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. नाम भर याद रखना है, बाकी मेन आपको शी को याद रखना है. शी के बारे में क्या क्या याद रखना है, कैसे बनाया शी को, समझ में आया? हाइड्रोजन का प्रेशर कितना लिया? 1 बार. H+ आयन कंसेंट्रेशन कितनी ली? 1 मोलर. शी का खुद का पोटेंशियल कितना है? 0. कैसा बिहेव कर सकता है? एनोड के जैसा, कैथोड के जैसा, दोनों के जैसा. और दोनों का रिएक्शन क्या है ये याद रखना. नहीं भी याद रखोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते. अभी थ्योरी चल रहा है. ठीक है. अच्छा, ये बना लिया. इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 0. क्यों बनाया था इसको? ताकि इसकी मदद से दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड किया जा सके. जब बन गया तो फाइंड कर लिया, उसकी लिस्ट बना ली. उस लिस्ट को कहते हैं हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है. हेडिंग डालेंगे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज. हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है भैया. अब ये सीरीज क्या है? सारे इलेक्ट्रोड जो बने
उसको अपन ने उनके पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज अ लिस्ट, क्या होती है, इट इज अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स based on their, it is a list of electrodes based on their increasing standard reduction potential, increasing SRP, standard reduction potential, इंक्रीजिंग SRP के आधार पर एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है जी, इंक्रीजिंग SRP। देखेंगे भैया, इसमें सबसे पहले आता है लिथियम, इसके बाद आता है पोटेशियम, फिर आता है बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद आता है Mn, Zn, Cr, नीचे आता है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं FeCd, कोबाल्ट, निकल, Sn, Pb, फिर आता है अपना हाइड्रोजन, फिर आता है कॉपर, फिर मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और सबसे आखिरी में आता है गोल्ड। ठीक है, ये क्या है Ag, फिर प्लेटिनम, और लास्ट में कौन आ जाता है भैया, गोल्ड। समझ में आया? ठीक। हाइड्रोजन का SRP कितना है, इसका SRP कितना है, 0। ये है ना पूरे यहां से यहां तक के, इनका SRP है नेगेटिव। कैसा है SRP, नेगेटिव। और ये जो है इनका SRP कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है अपने को, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, SRP नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, बढ़ रहा है कम हो रहा है, अगर SRP बढ़ रहा है तो SOP क्या होगा, कम। अब ये एक लिस्ट बन गई SRP के आधार पे, हाइड्रोजन उसके पहले वाले, उसके बाद वाले, उसके पहले वाले नेगेटिव, बाद वाले पॉजिटिव, हाइड्रोजन कैसा हो गया, 0। ठीक, ये लिस्ट याद हो गई, तो इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है लिस्ट याद करना। कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए जब मैं पढ़ता था आपके जैसे, तो हमारे गुरुजी ने एक तो कविता लिखाई थी, तो कविता अच्छी लगी मेरे को, तो मैं वो आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही अपन याद कर लेंगे। ठीक है जी, ट्रिक है इसका, समझ लो आप, कविता याद है, ट्रिक हो गया। लिथियम के लिए आ गया ले, ठीक है, ले है ना, लिथियम के लिए क्या आ गया, ले। ये क्या है, के, ले के। BA से हो गया आपका, अबे चलना, नहीं चलूंगा बोल रहा है, अरे इतना गुस्सा, ले के, हाँ चल गया। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है ना, बॉर्न एंड बॉट अप इन रायपुर। ले, अबे चलना, ले के बारात, चल ही नहीं रहा था, ले के बारात है ना। अच्छा, इसको जोड़ो दोनों को आपस में, क्या हो गया, कान्हा, क्या हो गया, कान्हा, लेके बारात, कान्हा। अब कान्हा की बारात आ रही है, तो मजे से आएगी दुख में आएगी, तो सीधा बैठ रहे, हाँ कैसे आएगी, मजे से। तो लेके बारात, कान्हा, मजे से, और AL यानी हो गया आला। अब्दुल कहाँ गए, लेके बारात, कान्हा, मजे से, आला ना, अभी तो भगवान का नाम चल रहा। लेके बारात, कान्हा, मजे से, आला, यहां तक आ गया। गोविंदा आला रे बोलते हैं ना, वो गोविंदा कौन है, गोविंदा कान्हा ही है ना। तो लेके बारात, कान्हा, मजे से, आला, यहां तक हो गया, भगवान का नाम हो गया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को, मन जन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मंजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मंजन CR यानी कर, मंजन कर। काय से करोगे मंजन, टूथब्रश, हाँ टूथपेस्ट, टूथब्रश। अब वो टूथब्रश एक खरीद लिया, तो जब तक के बेचारा ऐसे नहीं हो जाए पूरा, तब तक के करना चाहिए क्या, नहीं, बीच में बदल लेना चाहिए, 3-4 महीने में उसको फेंक देना चाहिए ना। तो मंजन कर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है अपने को, FeC और D, तो मंजन कर, फेंक दे, मंजन कर, फेंक दे। ठीक, तो लेके बारात, कान्हा, मजे से, आला, ये भगवान का नाम हो गया। फिर मंजन कर, फेंक दे, ये ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई की बात हो गई है ना। अच्छा, इसके बाद अभी इस उम्र में अगर दिल की बात नहीं हो,
तो फिर अच्छा नहीं लगता। सीओ कोई, क्या हो गया? कोई। ये क्या लिखा है? नहीं, कोई नहीं, नहीं। एस एन, जब हम लोग थे ना तो मेरे सर ने लिखाई थी, मैंने नहीं बनाई। तो हम लोग का लड़कों का बैच था पूरा, तो उन्होंने लिखाया था कोई नहीं सुंदरी। क्या लिखाया था? कोई नहीं सुंदरी। अब आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसका जेंडर चेंज कर लेना, सुंदर सुंदरी, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। कोई नहीं सुंदरी। और पीबी, एसएन तो सुंदरी हो गया, पीबी लिखाया था उन्होंने प्यार भरी। कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी। समझ आ गया भैया? तो कैसे याद रखोगे? लेके बारात काना मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी। फिर हाइड्रोजन। और ये जो अगला वाला है ना, इसका सबका एक एक इनिशियल लेटर लेना है, इनिशियल लेटर। जैसे सी, एच, ए, पी और फिर ए। ए क्या हो गया? छापा, चापा नहीं, छापा। सर चापा याद करवाए थे इसको। छापा, ये क्या है? छापा। अभी अगले साल अपन जाएंगे तो अपन, अगले साल बोल रहा हूं, मतलब इसी चैप्टर में आगे, धीरेन्द्र सर बोला तो मेरे को अगले साल याद आ गया। अगले चैप्टर में जाएंगे हम, इसी चैप्टर में आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सीबीआई का छापा, तो ये वहां काम आएगा। ठीक है, छापा, सीबीआई समझते हो? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो छापा मारती, तो सीबीआई का छापा वहां काम आएगा। ठीक है, वो अभी एक ट्रिक है वो आगे। ठीक, याद हो जाएगा? क्या है भैया बोलो? लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन और छापा। 4 लाइन याद रखनी, हो जाएगा। चलो नोट कर लो, ट्रिक को एक के नीचे एक लिखना भैया, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने बाजू में लिखा है। नहीं तो आएगा ही नहीं लिखने को। हाँ तो साइड में रफ में लिखना, फेयर में क्या लिख रहा है? अच्छा, ये पूरी सीरीज नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग गायब हैं, लेकिन उतने लोग हैं जितने से अपना काम चल जाएगा। जनरली ये पेपर में डेटा दे भी देता है, तो अपने को बहुत जरूरत पड़ती नहीं है, मगर हाँ ठीक है, अच्छी सीरीज है, याद कर लेना। नीट का पेपर क्या है कि जिसको मिल गया, नीट की सीट जो है, एमबीबीएस की सीट, वो बहुत महंगी है ना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की सीट है प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया। तो हर कोई चाहता है, अब ये पैसे भी मिल जाते हैं। अब इंजीनियरिंग में कहीं भी इंजीनियरिंग करोगे तो 15-17 लाख 20 लाख में हो जाती है। अब आप इंजीनियरिंग के पेपर के लिए किसी को, अच्छा अच्छे से अच्छे कॉलेज में 15-17 लाख 20 लाख बोल रहा हूँ ना मैं, बाकी ऐसे नॉर्मल कॉलेज में तो 7-8 लाख में हो जाती है, वो और कम में हो जाती है ना, 4 लाख 5 लाख में हो जाती है। तो आप एकदम अच्छा कॉलेज मणिपाल अनिपाल देख लोगे तो 20-22-24 लाख रुपए खर्चा वहां पे। अब 24 लाख के खर्चे के लिए कोई बोलेगा कि 10 लाख दे, तो कोई नहीं देगा। लेकिन जब 1 करोड़ रुपए की सीट है तो कोई बोलेगा 10 लाख रुपए में पेपर दे रहा हूं, तो लोग खरीद लेते। इस वजह से नीट का पेपर ज्यादा लीक होता है। जेई का कोई काम का नहीं है, सब सस्ता काम है वो। अच्छा जी, जेई का पेपर हर शिफ्ट में अलग अलग होता है, कंप्यूटराइज्ड है, ये प्रिंट होता है, इसको भी कंप्यूटराइज्ड कर देना चाहिए धीरे से। पैटर्न तो सेम ही है लगभग लगभग, एमसीक्यू है एक और, दोनों ही एमसीक्यू। मगर ठीक है, अब चलो क्या करो, अब वो सब बात तो अपन नहीं करेंगे, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, ये नोट कर लेना चाहिए, है ना। अब इस सीरीज का उपयोग कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल बनता है इसमें से खूब, और बहुत इजी। ट्रिक लिख लेना भैया। अगर आपको किसी और तरीके से याद हो तो वो भी चलेगा, आप वैसा भी याद कर सकते हो अगर आपको पहले से याद है तो। क्या लिखा है धीरेन्द्र से, यही याद कराए थे? ये खाली नीचे का चापा उसावर चापा चापा करते रहते थे। हो गया लिखना? वहां से ये देख के ध्यान में कह रही चापा, ये छापा नहीं है, छापा है, छापा तो CAPA होगा ना। CH चापा चापा। अच्छा है, चापा C डबल H होता है। वो चांपा है, वो चापा में M भी है एक तो।
चापा के स्पेलिंग में एम भी है। हो गया भैया लिखने वालों का? सो गया सबका? हेडिंग डालेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हटा दूं मैं? छोटा कर देता हूं इसको, यहीं पढ़ लेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी के नीचे आ जाएगा क्या? ये बहुत छोटा हो गया, नन्ना मुन्ना हो गया है। तो एक मिनट ना बेटा, थोड़ा सा मैं इसको वो कर रहा हूं। आज यहां डाल दिए तो थोड़ा नीचे चला गया, बाकी ठीक है, देख लेंगे अपन लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हटा देते हैं। पता नहीं बेटा मेरे को। हाँ अच्छा, ये उसमें है। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहला लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 लिखेंगे आप फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। लिख रहा हूं बोर्ड पे, पता है मेरे को, थोड़े कमजोर बच्चे। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, केवल केमिस्ट्री में कमजोर नहीं है, इंग्लिश में भी कमजोर है। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, साल जिंदगी भर इंग्लिश मीडियम, बॉर्न एंड बॉट अप इन भिलाई, है ना। क्या होता है फिजिबिलिटी का मतलब? मैं जानता था, सब अंग्रेजी मीडियम का फीस बर्बाद हो गया आज आपका। फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। हाँ सही है बोल रहे हो, होगा नहीं होगा। फिजिबिलिटी का क्या मतलब है बेटा? पॉसिबिलिटी, कि कोई चीज होगी या नहीं। समझ में आ गया पक्का? अब देखो एक रिएक्शन दिया है मेरे पास, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से Zn+2 और कॉपर, ये बन रहा है। इसमें पूछ रहा है ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? जो अपने आप हो जाए। फिजिबल का भी क्या मतलब है? जो अपने आप हो जाए। फिजिबल स्पॉन्टेनियस एक ही मतलब है, ठीक है जी। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर समझते हो आप? जो चार्ज है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इस पे क्या चार्ज है? इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। कितना है? 0। इसका है +2, इसका है +2, और इसका कितना है? 0। अब जिंक को देखो यहां से यहां जा रहा है, और कॉपर को देखो यहां से यहां जा रहा है, दिख रहा है? जिंक में कितना चेंज आ रहा है भैया? जिंक 0 से +2, इंक्रीज बाय 2, +2 से 0 क्या हो रहा है? डिक्रीज बाय 2 हो रहा है पक्का? डिक्रीज होने को क्या कहते हैं? जैसे किसी का वेट डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन इन वेट, किसी का सैलरी डिक्रीज हो गया, रिडक्शन इन सैलरी। डिक्रीज होने का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। तो हमारे यहां भी ये डिक्रीज का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। अब ये डिक्रीज रिडक्शन है, तो इंक्रीज क्या होगा बोलो? तो ऐसे ही याद रखना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्या है? रिडक्शन। हो जाएगा पक्का? अच्छा अब दोनों को ढूंढो। जिंक, जिंक को ढूंढो। जिंक काहे में पाया जाता है? मंजन में पाया जाता है जिंक। इसका एसआरपी कैसा है बोलो? मंजन में पाया जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर है नीचे है? ऊपर। तो एसआरपी कैसा होगा इसका? अच्छा कॉपर को ढूंढो, कॉपर कहां पाया जा रहा है? ये देखो, ये है कॉपर, दिख रहा है? कॉपर कहां में पाया जा रहा है? छापा। तो छापा में पाया जा रहा है, इसका एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव। एसआरपी पॉजिटिव। एसआरपी मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रिड्यूस होने का पोटेंशियल, रिड्यूस होने की क्षमता। इसके रिड्यूस होने की क्षमता कैसी है? पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? ये रिड्यूस होना चाहता है, और यहां क्या हो रहा है? कॉपर देखो, जो चाहता है वो हो रहा है। समझ आ गई बात पक्का? अच्छा इसका एसआरपी कैसा है? नेगेटिव। मतलब इसका एसओपी कैसा होगा? मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। और क्या हो रहा है? देखो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। जो चाहते हैं वही हो रहा है। मियां बीवी दोनों राजी, तो रिएक्शन होगा नहीं होगा? दोनों दोनों है। तो ऐसे केस में रिएक्शन कैसा हो जाएगा? फिजिबल या स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? ठीक। अच्छा एक रिएक्शन है मेरे पास, देखना, जिसमें मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं। Zn+2 Cu से Zn और Cu+2,
अब देखना आप जरा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कहां जा रहा है, 0। +2 से 0 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने क्या कहते हैं, रिडक्शन। ये क्या है, यहां 0 से कहां जा रहा है, +2। 0 से +2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जिंक एसआरपी, जिंक का एसआरपी कैसा है भैया, नेगेटिव। एसआरपी नेगेटिव है, मतलब ये रिड्यूस होना नहीं चाहता है। चाहता है, नहीं चाहता, नहीं चाहता। अच्छा, कॉपर, कॉपर का एसआरपी, कॉपर नीचे पाया जाता है, इसका एसआरपी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है। एसओपी कैसा है, नेगेटिव, मतलब यहां ही ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता। दोनों काम ही नहीं चाहते, और जब दोनों काम नहीं चाहते तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, या कह लो नॉन फिजिबल। चलो ये दोनों नोट करो, मैं 2 4 5 सवाल दे रहा हूं, आप लोग खुद करके दिखाइए, ठीक है। चलो जल्दी से। कुछ यूट्यूब वालों टीचरों ने अब जो डालना शुरू कर दिया है यूट्यूब पे कि रीनीट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है जानना चाहते हैं। मतलब ये 10 दिन का पेपर, 10 दिन बचा है, और पेपर 10-15 दिन में हो जाएगा पेपर, है ना, है। अच्छा, 1 महीने के ऊपर बोल रहे हैं, नहीं वो तो रीनीट की प्रिपरेशन कैसे करें जानना चाहते हो, पोल चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे, बताइए। और कौन, यही इन्हीं लोगों का काम है सब। पीडब्ल्यू वालों का एक ही काम है बस, जितना जल्दी रील बन जाए और जितना जल्दी पोल बन जाए। अब बच्चा खुद पढ़ लेगा, उसको खुद पढ़ने का मौका देना चाहिए। ना ना, हम नहीं कराते ना, हम क्रैश कोर्स कराते ना कुछ। साल भर का काम है, जिसमें साल भर लगता है वही सही तरीके से होता है। क्रैश कोर्स, समर कोर्स, ये सब बकवास है, केवल पैसा कमाने का तरीका है। जो चीज में जितना टाइम लगता है उतना टाइम, अब ABCD सीखना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना, लेकिन आप लोग को पूरा नर्सरी लग गया था, पूरा 1 साल 26 तो लेटर सीखने में, तो जिसमें जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही। उसको ये नहीं कि एक ही दिन में बच्चा पैदा हुआ पूरा A से लेके Z तक लिखा दूं, ले पढ़, पढ़ाई छोड़ देगा वो, नहीं पढ़ूंगा बोले। हो गया था ऊपर वाला, नीचे वाला लिख दूं मैं। चलो नीचे वाला करके दिखाओ मेरे को। क्या दे दूं मैं, क्या दे दूं, चलो ये फिजिबल है, नॉन फिजिबल है, पता लगाना है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो जल्दी से, मैं हटाऊंगा, मेरे को अगले ये इसमें जगह ही नहीं है, या ऐसे कर देता हूं मैं, है ऐसे कर देता हूँ ना, अब तो सीख गया हूं मैं। लो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, कॉपर +2 नहीं, कॉपर +2 Ag प्लस, कॉपर +2 और 2 Ag,
है ना। फिर एक यहाँ है मेरे पास में SN+2 प्लस PB+4, SN+4 और PB+2, CR प्लस Fe+2, CR+3 और Fe, और Fe+2 प्लस 2Ag, Fe+2Ag प्लस। चलो बेटा 5 सवाल है, तेजी से आपको पता लगाना है कौन सा स्पॉन्टेनियस है कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। चलो जल्दी जल्दी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लेना, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है। नहीं वो एसएन है, वो एसएन ही है, वो छूट गया था। हाँ तो वही दिमाग लगाना है आपको, उसीलिए तो दिया है सवाल। नहीं नहीं सवाल तो सही। आओ चलो तो ऐसे मैं करूँ अब। है पहला वाला हो गया। पहले वाले में Mg से Mg+2 बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन। Ag प्लस से Ag कम हो रहा है यानी रिडक्शन। इसका SRP कैसा है? नेगेटिव। और इसका SRP कैसा है? पॉजिटिव। मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है। SRP नेगेटिव है, SOP कैसा होगा? मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। रिएक्शन होगा नहीं होगा? तो ये वाला रिएक्शन हो गया फिजिबल, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ये भी तो वैसी ही दिक्कत है इस सवाल में भी। अब ये 0 से कहां जा रहा है? +2। और इसका क्या कहते हैं उसको, क्या हो रहा है? 0 से +2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। +1 से 0 कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी रिडक्शन। अच्छा इसका SRP कैसा है? पॉजिटिव। और इसका भी SRP कैसा है? तो आप दोनों क्या करना चाह रहे हैं? रिड्यूस होना चाह रहे हैं, है ना। आप भी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका दोस्त भी लेना चाहता है ना। सीट एक ही है, किसका एडमिशन होगा? जिसका नंबर ज्यादा है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। दूसरे को मतलब उल्टा काम करना पड़ेगा, समझ में आया? अब यहां दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, दोनों का SRP कैसा है? पॉजिटिव। दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, कौन रिड्यूस होगा? जिसका SRP ज्यादा होगा। समझ में आया? अब SRP कैसे हो? लिस्ट को देखो आप, नीचे जाने पे क्या था अपने पास? C कॉपर, कॉपर छापा में आता है, Ag भी कहां आता है? छापा में। कॉपर ऊपर और Ag नीचे। नीचे जाने पर क्या होता है? SRP बढ़ता है। तो अब यहाँ SRP की वैल्यू अगर मैं देखूं तो सिल्वर की ज्यादा होगी और कॉपर की कम। तो ऐसे केस में सिल्वर क्या होगा? रिड्यूस। सिल्वर रिड्यूस हो रहा है और कॉपर को मजबूरी में क्या होना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज। तो कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। रिएक्शन होगा नहीं होगा? तो ये रिएक्शन हो गया फिजिबल। समझ में आया पक्का सबको? ऐसे ही आप इसको भी देखोगे। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से, उसको SOP से देखोगे। अच्छे से साफ सुथरा लिखे भैया कॉपी में, है ना। कचड़े जैसे लिखेगा उस कॉपी में घर में दिखाऊंगा पिताजी को कि देखो आपका बच्चा लिख पढ़ नहीं पाता करके। और पेपर होना क्या तेरे को? हो गया बस, ये आखिरी सवाल ही आखिरी। अभी अगली क्लास में अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगली क्लास में अपन इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो उसके बाद से न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, आप परेशान हो जाएंगे न्यूमेरिकल लगा लगा के। थ्योरी आखिरी है। हाँ जी, होगा नहीं होगा? होगा। आओ देखें, SN का क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीडेशन। और PB का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इतना मैं नहीं बताऊंगा बार बार। कोई नहीं सुंदरी प्यार भरी, याद आ गया? SN ऊपर और PB नीचे। इसका SRP, SN का SRP कैसा है? नेगेटिव। मतलब SOP कैसा होगा? पॉजिटिव। और PB का भी SRP कैसा है? नेगेटिव। तो SOP कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आ गया? अच्छा नीचे जाने पर SN के नीचे आता है PB, SRP बढ़ता है तो SOP क्या होगा? कम। कम हो जाएगा SOP। अब बताओ भैया SOP किसका ज्यादा होगा? SOP नीचे जाने पर कम हो रहा है, SN का ज्यादा और PB का। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? बोलो SOP SN का ज्यादा है, कौन होगा ऑक्सीडाइज?
Sn। तो Pb को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। रिएक्शन होगा नहीं होगा, तो ये रिएक्शन हो गया फिजिबल। चलो ये आखिरी दो है, जल्दी 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 फिर घर जाएंगे, जल्दी जल्दी। आखिरी दो है, हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बाकी लोग जल्दी बनाएंगे। हाँ नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है, मैं एसओपी लिखा हूं देख। एसआरपी किसका ज्यादा होगा, पीबी का, तो एसओपी किसका ज्यादा होगा, एसएन का। उल्टा हो जाएगा ना। हाँ बाद में, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना दोनों में, दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा कौन, एसएन, तो एसएन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बाकी का भी दो आगे। और थोड़ा बीच में आए, बहुत कच कच हो गया, जगह नहीं। आओ भैया, सीआर और एफई। सीआर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एफई रिडक्शन। यहां तक आ गया सबका। सीआर का कहां पाया जाता है, मंजन कर, मतलब इसका एसआरपी कैसा है, नेगेटिव। एसओपी कैसा होगा, पॉजिटिव। एफई एसआरपी नेगेटिव, एसओपी लेके बारात कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे। सीआर ऊपर, एफई नीचे। नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ता है, एसओपी कम होता है। एसओपी किसका ज्यादा होगा बोलो, सीआर का ज्यादा और एफई का कम। हो गया पक्का। तो कौन होगा, सीआर क्या होगा बोलो, ऑक्सीडाइज, और एफई को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। रिएक्शन होगा नहीं होगा, तो रिएक्शन कैसा हो गया आपका, फिजिबल। कितने लोग का आ गया था फिजिबल, हाथ उठाना भैया। लगभग सभी का आ गया था। क्यों भैया, नींद कुमार आया था नहीं आया था, तो उठ के बैठेगा तो आने लगेगा। तू तो इतना नींद में रहता है कि मैं क्या बताऊं। हाँ सोता नहीं क्या रात रात के, तो फिर दिन में भी सोता है सब टाइम। तो ऐसे जो सोया वो खोया वाली कहावत है ना बेटा। आओ, Fe+2 से Fe क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन। और Ag से Ag प्लस कर लियो बच्चा, ये फिजिबल है नॉन फिजिबल है, नॉन फिजिबल आ गया पक्का। चलो बहुत बड़े, वेरी गुड। इसका एसआरपी कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये रिड्यूस होना नहीं चाहता है। इसका एसआरपी कैसा है, पॉजिटिव, और एसओपी कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है। जब दोनों ही नहीं चाहते तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिएक्शन हो गया नॉन फिजिबल। समझ में आया सबको पक्का, कैसे कराना है, हो जाएगा। चलो अगला एप्लीकेशन लिख के छोड़ो, नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। एप्लीकेशन नंबर 2, ताकि याद रहे अगली क्लास में क्या कराना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम dilute, displacement of hydrogen from dilute acid solution, from dilute acid solution। अभी आज इस चैप्टर से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा मैं, फिर अगली क्लास में दूंगा होमवर्क। आज का होमवर्क ये है कि पिछले चैप्टर के सारे सवाल खत्म करने हैं लगा के, ठीक है। तो जो बचे हुए हैं वो लगाएंगे, एटलीस्ट टेस्ट का जो गलत हुआ है उसको सही कर लेंगे, ठीक। चलो भैया परसों आओ, परसों करेंगे अपन लोग, ठीक है। इस लेक्चर का फर्स्ट, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना है, पीछे वाला। हाँ तो अगली क्लास में तू और तू दोनों 3 बजे आ जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और क्या बात, क्या नाम है उधर भैया, इसका नाम भूल गया, हरमन। हरमन अभी 1-2 दिन के बाद से अपन लोग शुरू करेंगे 3 बजे वाली क्लास। इन लोगों को मैं इलेक्ट्रो का करा दूं बैकअप, फिर एक साथ करा के फिर कराऊंगा सॉल्यूशन का, ठीक है। 2-4 दिन के बाद इलेक्ट्रो का कराऊंगा। आ जाना, किसी को इलेक्ट्रो का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना हो तो आ जाना बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह।